Greetings everyone. Chapter 1st, 9th class Geography, India, Size and Location. In this chapter we will discuss about the location of India. जो location of India है वो क्या है? This is the India. ये आपके स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई दे रहा है आपको इंडिया क्या है. अगर हम वर्ल्ड के रेफरेंस में देखेंगे तो ये जो इंडिया की लोकेशन है, सपोज आपका ये रहा पूरा वर्ल्ड हो गया और यहाँ पर इंडिया आपका स्टैंड करता है. ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगी, ये इक्वेटर आ जाएगी, ये फिर एक नीचे लाइन आ जाएगी. अब ये जो लोकेशन हो गई यहाँ हम देख पा रहे हैं, जो ये लोकेशन है यहाँ वाली, ये एक तो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या है, जो ये है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. अब ये एशिया की बात करें, यहाँ पर एशिया है क्योंकि ये एशिया का, ये रीजन एशिया का है. तो एशिया के साउथ ईस्ट में जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेगा. तो मेनली एशिया के साउथ में है इंडिया की लोकेशन. बॉर्डरिंग द अरेबियन सी, यहाँ पर आपका अरेबियन सी रहेगा, एंड बे ऑफ बंगाल, और इस डायरेक्शन में आपका बे ऑफ बंगाल रहेगा. म्यांमार बिटवीन पाकिस्तान एंड बिटवीन पाकिस्तान एंड म्यांमार. म्यांमार जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नीचे यहाँ म्यांमार है और ये आपका पाकिस्तान है. तो इन दोनों के बीच में इंडिया की लोकेशन है. जो टोटल एरिया है वो 32,87,263 या फिर 3.2 स्क्वायर मिलियन भी इसको जो है बोला जाता है. तो 32,87,263 किलोमीटर जो है इंडिया का टोटल एरिया है. जब कंपेरेटिवली स्लाइटली मोर देन 1/3 साइज ऑफ द यूएसए जो है इसको डिस्कस किया गया. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, काफ़ी बड़ा देश है ये इंडिया. द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ये तो आपका लैटिट्यूड है. और लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपकी लोकेशन है इंडिया की. और यहाँ से एक लाइन ऐसे जाती है, लेट्स सी, इंडिया के बीच में से एक लाइन ऐसे जाती है, वो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के 8 स्टेट से जाती है, जिसमें सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, उसके बाद एमपी है. तो इस तरीके से 8 स्टेट से वो गुजरती है. डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. तो इंडिया को ये कितने 2 पार्ट्स में ऑलमोस्ट डिवाइड करती है. टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. ये कहाँ लोकेटेड है? हमने अभी अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले. अरेबियन सी यहाँ है, बे ऑफ बंगाल यहाँ है, अंडमान निकोबार इसके नीचे है, और लक्षद्वीप यहाँ पर आपकी लोकेशन रखता है. The land mass of India has an area of 3.82 million square kilometer. India's total area account for 2.4% of geographical of the world. यानी पूरी दुनिया का कितने परसेंट है? 2.4% एरिया इंडिया के पास है. और वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 17% पॉपुलेशन इंडिया के पास है, बट एरिया 2.4% है. उसके बाद इसमें मेंशन किया है इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार. तो फिर ये 7,516.6 किलोमीटर है. कौन सा है ये है कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? आपका जो इंडिया है ये गुजरात है,
जस्ट ए मिनट, ये गुजरात है। तो यहाँ से जो ये है ये पूरा का पूरा आपका यहाँ तक कोस्ट लाइन है। तो जो समुद्री रेखा है उसको कोस्ट लाइन बोला गया। और लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट वाला लाइन वाला जो स्टेट है वो आपका गुजरात है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। उसके बाद इसमें मेंशन किया है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। यानी आगे मैं दिखा रहा हूं इसको, देखिएगा एक बार। ये है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपका साउथ डायरेक्शन, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो ये 2933 किलोमीटर आपका गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक रहेगा। पोरबंदर से सिलचर तक ये मेनली रहेगा। और फिर ऊपर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक नीचे रहेगा। तो ये आपका है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर ये डिस्टेंस रहेगा। तो ये ज़्यादा रहेगा आपका और ये कम रहेगा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश हियर एज द लैग बिहाइंड 2 आवर। डिस्टेंस की बात की गई है। देखो सनलाइट हमें पता है सभी को, सन कहां से निकलता है? ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। ईस्ट डायरेक्शन से जैसे ही सनलाइट यहां आएगी, मान लो सनलाइट यहां आई 6 बजे, तो यहां तक सनलाइट आने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो यहां सनलाइट आएगी 8 बजे, क्योंकि जो 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितने आवर लग जाते हैं? 2 आवर लग जाते हैं। तो कॉमन वे में हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो हैं 2 आवर पहले काम कर लेते हैं और ये बाद में करते हैं कोई भी डिसीजन। अगर स्कूल यहाँ लग रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनका टाइम पहले होगा, क्योंकि दिन यहाँ पहले निकला है, और तो फिर जो है छिपेगा पहले, इधर बाद में निकलेगा। Hence the time along the standard meridian of India 82 degree 30 minutes east passing through the गोपीगंज मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये गोपीगंज नाम की जगह है कोई मिर्जापुर में, और मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में। टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ मेनली यहाँ से इसको लिया गया है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसके अकॉर्डिंग ही पूरे देश का टाइम चलता है। तो ये आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर बना हुआ है इंडिया है। तो स्टैंडर्ड्स जो टाइम है ये लाइन ये लगी हुई है इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से ये जा रही है। तो यहीं से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, जो नेक्स्ट मैप यहाँ गिवन है, इसमें एशिया ये रहा, ये है आपका एशिया, और एशिया के साउथ में है इंडिया। तो लोकेशन हमने डिस्कस की थी कि इंडिया की लोकेशन एशिया के साउथ में है। अगर फिर वर्ल्ड के रेफरेंस में हम बात करेंगे तो ये लाइन जो है इक्वेटर है, जो ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर रहेगी। इंडिया इन द वर्ल्ड ये इसके अंदर मेंशन कर ही रखा है, इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmass has central location between East and the West Asia। तो ईस्ट और जो वेस्ट एशिया ऑलमोस्ट उसके सेंट्रल में है। The strange India ocean routes which contact the countries of Europe in the west and the countries of East Asia। तो ओशियन रूट के साथ इंडिया का कनेक्शन है यूरोप की कंट्रीज और ईस्टर्न एशिया कंट्री के साथ, जो हमें एक सेंट्रल लोकेशन भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि उनके सेंटर में इंडिया की लोकेशन हो गई। India's contact with the world have continued through the age, but
हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन द हर मारीटाइम कॉन्टैक्ट, यानी जो समुद्र से अब तो कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो जो लैंड कॉन्टैक्ट है वो बहुत पहले से है। अफगानिस्तान के रास्ते से जो है इंडिया का कॉन्टैक्ट यूरोपियन के साथ था, पहले से ही है ये। Passes provided the passages to the ancient traveler, while the oceans restricted such integration for a long time। तो इंडिया का कॉन्टैक्ट जो है नॉर्दर्न से ज़्यादा रहा है, माउंटेन्स हम उसको माउंटेनी एरिया उसको हम बोलते हैं, उस साइड से ज़्यादा रहा है, और ओशंस की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर देखने को मिले हैं। These routes have connected in the exchange of ideas and commodities since ancient times। तो इस रूट से हम अपने विचारों को, अपने सामान को आदान प्रदान कर रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी वहाँ से चीज़ें लेके आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेड इंडिया का बहुत पहले से चल रहा है। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो बहुत सारा सामान इंडिया से दूसरे देशों में लेके जाया जाता था। 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन हियर। तो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लार्जेस्ट कंट्री है रसिया, वर्ल्ड का 17.7 टोटल एरिया है इसके पास। कनाडा 9.97, यूएसए 9.80, चाइना 9.59, ब्राज़ील 8.54, ऑस्ट्रेलिया 7.64 एंड इंडिया 3.28। ये मिलियन के अंदर, ये वर्ल्ड का नहीं है, सॉरी, ये मिलियन के अंदर इनका एरिया है कि कितने मिलियन है। तो रशिया का 17.07 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। आगे हम यहाँ देख पा रहे हैं इंडियन नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। वैसे ऊपर गिवन मैप है आपका, इस मैप के थ्रू ही मैं आपको बता देता हूं। लेट्स सी। सबसे ऊपर की तरफ ये आपका पाकिस्तान है, मिंटू से कि ये पाकिस्तान है। इधर ये चाइना रहेगा, ये म्यांमार आ जाएगा। अब इंडिया के ऊपर जो है ये है बांग्लादेश, ये ऊपर है गंगटोक, और इस तरीके से यहाँ है भूटान। ये है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, और ये है पाकिस्तान। यानी 1971 से पहले 2 पाकिस्तान थे, यहाँ से और इस रास्ते से इस पाकिस्तान में जाया जाता था। यानी बांग्लादेश में वो लोग जाने का काम करते थे। ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान उस टाइम रहे। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया एंड इट हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। स्टूडेंट इसमें कुछ हम चेंज करेंगे, ये 29 स्टेट नहीं है, ये चेंज हो गए हैं। जो फिलहाल स्टेट हैं इंडिया के वो हैं 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी। और हाँ, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी जब बनाया गया तो अकेले जम्मू कश्मीर को नहीं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो 7 + 2 यानी टोटल यूनियन टेरिटरी हो गए 9। लेकिन उसके बाद भी एक चेंज हुआ है, अब 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी हैं 8, क्योंकि जो दमन और दीव है उसको दादर नगर हवेली के साथ मिला दिया गया है। तो टोटल जो यूनियन टेरिटरी हैं वो अब 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट हैं इंडिया के अंदर। 26 जन 2021 के अंदर इसको जो है मर्ज किया गया था। यहां हम देख पा रहे हैं इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत अब चाइना का पार्ट हो गया है, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसमें एक ट्रिक भी आती है,
जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। लेट्स सी वंस जस्ट। बचपन, ये है आपका बचपन, बचपन में MBA, बचपन में MBA। तो आप बोलोगे ये क्या लिख दिया? बचपन में MBA से हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी। इंडिया का जो सबसे बड़ा बॉर्डर अगर किसी कंट्री के साथ लगता है तो उस कंट्री का नेम है बांग्लादेश। तो सबसे पहले हमने लिखा बै से बांग्लादेश। 4095 किलोमीटर का बॉर्डर जो है इंडिया इसके साथ शेयर करता है। सेकंड पोजीशन च से चीन यानी चाइना, पै से पाकिस्तान ये पाकिस्तान, नै से नेपाल, और मैं को हम साइलेंट छोड़ देंगे, और बी से एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्री जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अदरवाइज इनके अलावा दो कंट्री और हैं, मालदीव और श्रीलंका, लेकिन उनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम यहां देख पा रहे हैं जो मैंने बता ही दिया था कि जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करता, फिर भी आर साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 island countries, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while the Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. ये इनकी पोजीशन इसमें दिखा रखी है। जो मालदीव है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप में है। अब मैं मैप के थ्रू भी इनकी पोजीशन बताने की कोशिश तो मैं करता हूं। लेट्स सी द स्टूडेंट। ये है श्रीलंका, और जो मालदीव है आपका यहां रहेगा नीचे की तरफ। पार्क स्ट्रीट है जो इसके बीच में रहेगी, और गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहां रहेगी। आगे हम देखेंगे यहां डू यू नो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। जो इंडियन यूनियन है उसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट था, अब है नहीं, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें सब मर्ज यानी पानी के अंदर वो डूब गया था। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन द सूएज कैनाल इन द 1869, India's distance from the Europe has been reduced by 700 किलोमीटर। यानी 1869 में जब स्वेज कैनाल को खोला गया या ओपन किया गया तो उसने भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कम कर दिया। नेक्स्ट, एज द मेंशन्ड हियर, बिफोर 1947 there were 2 types of states in India, the provinces and the princely state. Provinces were ruled directly by the British official, यानी उनको जो ब्रिटिशर थे वो रूल करते थे, और प्रिंसली को जो भारत के राजा थे वो रूल करते थे। Who were appointed by the viceroy, अब ब्रिटिशर हो गया, प्रिंसली इंडियन रूलर उसको रूल करते थे। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप सो ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।